दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? सीटेट की आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मेरे भी बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, जैसे कि सीडीपी, ईवीएस और संस्कृत वगैरह। तो इस समय सिर्फ मैं टेस्ट दे रही हूँ। पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, मैं उनको सॉल्व कर रही हूँ। और आप लोग का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि पिछली बार 7 मार्च तक आ गया था, तो क्यों नहीं आया अभी तक? तो देखिए, पिछले साल जो इसलिए जल्दी आ गया था क्योंकि कुछ जिलों में चुनाव होने थे, तो चुनाव के कारण भी जल्दी आ गया था। और इस बार क्या है कि चुनाव तो है नहीं। अगर आप 2024 की बात करें तो 7 मार्च तक आ गया था, और अगर 2023 की बात करें तो 27 अप्रैल तक आ गया था। तो अभी 27 अप्रैल आने में टाइम है। तो आप लोग इतना मत भड़बड़ाइए, क्योंकि जब 27 अप्रैल को नोटिफ़िकेशन आया था शाम के टाइम, तो 20 अप्रैल को पेपर हुआ था। जहाँ तक मुझे बिल्कुल क्लियर डेट याद है, 20 अगस्त को पेपर हुआ था, जब 27 अप्रैल को नोटिफ़िकेशन आया था। तो आप लोग बिल्कुल भी भड़बड़ाइए नहीं, अभी नोटिफ़िकेशन नहीं आया। जब तक नहीं आया तब तक आप अपनी पूरी पढ़ाई मजबूत तौर पे कर लीजिए, ताकि ये ना हो कि अभी नोटिफ़िकेशन आ जाए तब तक आपकी पढ़ाई ही ना हो। फिर क्या होता है कि इंसान फेल हो जाता है, क्योंकि सीटेट में आप लोग देखते हैं रिजल्ट कितना बेकार आता है, भरते कितने सारे बच्चे हैं और ये 1-2% या 16% तक पास होते हैं। तो आप लोग पहले अपनी पूरी पढ़ाई पे फोकस करिए, फिर नोटिफ़िकेशन की तरफ ध्यान दीजिए। नोटिफ़िकेशन आज नहीं कल तो आ ही जाएगा, अगर इस बार नहीं भी आता है, क्योंकि जैसे सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि पिछले साल उन्होंने 3 बार करवा लिया है, एक बार जनवरी में करवा लिया, दूसरा जुलाई में, तीसरा दिसंबर में। तो अगर 3 बार उन्होंने करवा लिया है और अभी तक कोई उसमें प्रक्रिया नहीं भी दी गई है, तब भी अगर ठंड के समय में भी होता है, तो पहले आप अपना पूरा रिवीज़न कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सब कुछ तैयार कर लीजिए, अभी भी टाइम है। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आ जाए तो केवल आपके पास रिवीज़न बचे, और आपको केवल रिवीज़न करके पेपर हॉल में बैठ जाना। इस बार बस आप यही संकल्प अपना ले लीजिए कि आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, पास नहीं होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है। जब आप एक टारगेट लेके चलेंगे कि 130 लाएँगे तो 120 आएँगे, 20 का टारगेट बना के चलेंगे 120 का तो 110 आएँगे। तो क्या होता है कि उससे थोड़ा कम ही नंबर आते हैं। तो आप लोग ये टारगेट बना के चलिए कि आपको कैसे नंबर लाने हैं। नोटिफ़िकेशन क्या-क्या है, नोटिफ़िकेशन तो कभी भी आ सकता है, और इस टाइम मेरी भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, केवल मैं प्रैक्टिस सेट ही कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे होंगे कि या तो मैं नोट्स डाल देती हूँ, या तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनका रिप्लाई दे देती हूँ। मेरी भी मतलब मेरे घर में भी इस समय बड़ी दिक्कत चल रही है। दिक्कत क्या है, एक तो गर्मी है, दूसरी मेरी तबीयत खराब है, और तीसरी जो है मेरे घर में मेरी फैमिली में मेरी ताऊ की डेथ हो गई है, जिस कारण से अभी पढ़ाई में इतनी ज़्यादा अस्त-व्यस्तता है कि एक तो ना इस टाइम खाना कायदे का होता है, ना ही कुछ। तो जिस वजह से बस धीरे-धीरे सब कुछ हैंडल किया जा रहा है, और आपकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा रिप्लाई दे सकूँ, और आप लोग मतलब पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दीजिए, और जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और रही बात टैग वर्ड की, तो मैं टैग वर्ड 1-2 दिन में लिख के डाल दूँगी, और बहुत ही बेहतरीन आपकी फिर क्वेश्चन जाएँगे। तो चलिए, यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में हम, या अगले वीडियो में। बाय बाय।